हेलो गाइस, व्हाट्सअप माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन का पार्ट 3 लिखा गया है। एंड इस पार्ट के पहले ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोडेड हैं एंड उसमें मैंने इमेज मतलब रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें के बारे में बताया है। एंड सेकेंड पार्ट में मैंने प्लेन मिरर के इमेज फॉर्म के बारे में बताया, इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। तो आज हम लोग स्फेरिकल मिरर को डिस्कस करने वाले हैं। आपके सिलेबस में स्फेरिकल मिरर भी दिया गया और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इंट्रोडक्टिव लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इस मतलब कि कुछ टर्म्स है, अबाउट 8 टर्म है जिसको आपको अच्छे से एकदम याद होना चाहिए। अब उसका सिर्फ याद रटने से काम नहीं चलेगा, उसको कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कब क्या यूज होगा। तो आज ये इंट्रोडक्टिव पार्ट होने वाला है एंड इसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्फेरिकल मिरर आया कहाँ से, उसके 2 पार्ट, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, वो दोनों पार्ट कहाँ से आए और कैसे दिखते हैं और कब यूज होंगे। एंड उसके मैंने ऑल टर्म सबको अलग अलग सेपरेट करके मैं डिफाइन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल मिरर जानते हैं क्या होता है। स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है? स्फेयर से आपको क्या मतलब लगता है कि स्फेरिकल मिरर कैसा होता होगा? तो उसके पहले मतलब कि मैं बता दूं कि इसके 2 पार्ट होते हैं। मैं बताऊंगा स्फेरिकल मिरर का भी कैसे फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए इसके 2 पार्ट। देखिए कौन कौन सा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर एंड दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर 2 पार्ट आपको आपके सिलेबस में है और 2 पार्ट होते हुए। फिर देखिए, अब आपको इसमें देखना क्या है, मिरर से आप क्या समझते हैं। मिरर से एक साइड किसी भी ग्लास पे एक साइड आपका मतलब पॉलिश्ड रहता है, एक साइड आप उसमें से रिफ्लेक्ट करके आपको दिखता है इमेज। ठीक, अभी आप लोग ने अगर पुराना वाला वीडियो देखा हो तो पिछले वाले वीडियो में, तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे में बनाता हूँ, यहाँ पे ठीक रहेगा। कॉनकेव मिरर को हम लोग ऐसे कुछ कर्व टाइप में बनाते हैं, एक कर्व टाइप में, और कॉन्वेक्स मिरर को भी हम लोग कर्व टाइप में बनाते हैं। स्फेरिकल मिरर भी क्यों पड़ा मैं बताऊंगा। सबसे पहले कर्व एक टाइप बनाते हैं। अब इसके एक साइड पॉलिश्ड रहता है, याद रखिए कॉनकेव के आउटवर्ड साइड पॉलिश्ड रहता है, इनवर्ड साइड रिफ्लेक्टिंग होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं इनवर्ड कर्व, इनवर्ड कर्व्ड, और इसको हम लोग कहते हैं आउटवर्ड कर्व। क्योंकि इसके इनवर्ड मतलब कि पॉलिश्ड रहता है और आउटवर्ड से वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा, इधर से इसका करेगा और इधर से इसका करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेन पॉइंट है कि इसको स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा स्पैंड करिए, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इसको स्पैंड करिए, इसको अगर आप स्पैंड करेंगे तो ये कुछ स्फेयर टाइप बनेगा। स्फेयर सर्कल नहीं, स्फेयर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, स्फेयर टाइप बनेगा, इसलिए मैंने बोला स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट है। अभी मैं इसको और जब कंपोनेंट आपको समझाने लगूंगा तो मैं पूरा चीज़ का बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या है इसमें। तो उसके पहले इसका नेम जान लीजिए आप। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि इसमें रिफ्लेक्ट कौन सा सरफेस करता है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया, इसका ये वाला अंदर वाला हो गया और इसका बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए इन दोनों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, और वो नाम क्यों पड़ा ये मैं आगे बताने वाला हूँ। इसका नेम है कन्वर्जिंग मिरर, मतलब ये लाइट के रेज को कन्वर्ज करता है, मतलब
सिकोड़ देता है, कन्वर्जिंग मिरर। और इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। और ये मतलब कि जो कन्वेक्स मिरर है वो रेज, जो लाइट की रेज आती हैं उनको बिखेर देता है, तो इसलिए हम लोग इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये तो आप इमेज जब फॉर्म करेंगे, जब उस पर रेज आप मतलब फॉल करवाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के क्या क्या पार्ट होते हैं या तो कंपोनेंट होते हैं, इसको आप लोग बेसिक टर्म भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कनकेव मिरर के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद कन्वेक्स मिरर। और कनकेव मिरर भी पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा ताकि आपको आसानी हो समझने में, इमेजिन करने में। तो ये आपका कुछ एक कॉनकेव मिरर टाइप बन गया, ठीक। तो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनवर्ड क्या आउटवर्ड? अपने से बताइए। आउटवर्ड नहीं होता है, इनवर्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग आउटवर्ड इसको पॉलिश कर देते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे, ये होता रही, इमेजिन करते हैं हम लोग, एक्सपैंड करते हैं ना, तो ये एक स्फीयर टाइप बनता है। फिर से मैं बोला स्फीयर बनता है ना, सर्कल नहीं बनता है, 2D नहीं 3D फिगर है। मान लीजिए स्फीयर बन गया ये, ठीक है, स्फीयर बनता है। अब इस स्फीयर का जो सेंटर होता है, क्या हो रहा है, इस स्फीयर का जो सेंटर होता है यहाँ कहीं मान लेते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब देखिए, अब जो एक टर्म है आता है पोल। पोल क्या है? पोल जो है वो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कुछ ऐसा कटोरा टाइप दिख रहा होगा आपको, अगर आप इमेजिन कर रहे हैं तो ना, कटोरा टाइप आपको दिख रहा होगा। तो इस कटोरे का जो सेंटर है क्या होता है, इसका जो सेंटर है यहाँ कहीं, उसको हम लोग कहते हैं पोल। अब हम लोग इस कटोरे को क्या कहेंगे, मतलब कि कटोरे को नहीं, ऑब्वियसली इस मिरर को क्या कहेंगे, तो मिरर को हम लोग कहते हैं अपर्चर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर होता है उसको हम लोग कहते हैं अपर्चर। अभी ये सब के अच्छे से एकदम डिफिनेशन तैयार है, आपको बस मतलब बस एक बार देखना है तो वो आपको याद हो जाएंगे, इसीलिए मैं उसको जल्दी जल्दी बता दूंगा। आपको पहले फोकस इस पर करना है कि एक अच्छे तरीके से आप इसको समझ लें, इमेजिन कर लें। फिर देखिए ये आपका अपर्चर हो गया, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर है उसको हम लोग अपर्चर कहते हैं। और सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर को हम लोग क्या कहेंगे, पोल। और सेंटर ऑफ द होल स्फेयर विच पार्ट ऑफ, मतलब कि द स्फेयर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो जो सेंटर होता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, याद रखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक टर्म आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब एक एक्सिस पे जाता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से पास करे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। 4 टर्म हो गए। अब हम लोग आ जाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। किस पे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस आपको पता ही है क्या होगा, कि यहाँ जो स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म है उसको हम लोग कहते हैं फोकस। फोकस यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के मिड पॉइंट में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। अब फोकस आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत ही डिटेल हो जाएगा, तो अभी आप इतना जाने रहिए। फोकस एंड जो फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। हो गए 5-6 पॉइंट। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी
एंड एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो फोकल लेंथ होता है और आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे आर है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस, और ये फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ है। तो फोकल इज इक्वल टू आर अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको कनकेव मिरर का जो वो है मतलब डायग्राम है वो समझ में आ गया होगा। एंड जो अब हम लोग आने वाले हैं वो है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कैसा है, अभी मैंने ऊपर अभी डायग्राम के थ्रू बताया था। कन्वेक्स मिरर अंदर की तरफ पॉलिश्ड रहता है, अंदर की तरफ पॉलिश्ड रहता है। ठीक, वही चीज़ वही डायग्राम्स फिर से, पर इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो अगर आप स्फीयर इसको ऐसे अगर एक्सपैंड करते हैं, इसको आपको बनाना नहीं होता है, बस आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ये है स्फीयर। अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ कुछ सेंटर आएगा इस पूरे स्फीयर का, फिर यहाँ पे इसका पोल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, बीच में फोकस आएगा एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एफ होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर होगा। ठीक है, फिर इसको अपर्चर कहते हैं हम लोग, और इसको बोल कहते हैं, फिर इस प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बस इतना ही चीज़। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो इससे अलग है, इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो कि इससे अलग है। आप ये देखिए कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है स्फीयर के। ठीक है, यही एक मेजर डिफरेंस है इसका। और एक और डिफरेंस है, अगर आप इमेज बनाने लगेंगे तो यहाँ पे आपका इमेजिनरी बनेगा, यहाँ पे आपका रियल इमेज बनता है, क्योंकि मतलब जब कोई रेज आ रही है तो वो असली में मीट करेगी, दो रेज को मिलाकर ही एक इमेज बनता है, तो वो असली में मीट करेगी। और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आएगा मतलब कि डाइवर्जिंग मिरर में, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये इमेजिनरी बनेगा। अब कैसे बनेगा, क्या क्या टर्म होते हैं, किस कंडीशन पे बनते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगी। एंड आई होप कि आपको ये सारे टर्म क्लियर हुए होंगे। एंड मैं अब चलता हूँ आगे, एक एक टर्म को डिस्कस करूँगा। पहला है हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ प्रिंसिपल PAL वाला है तो ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है, अभी मैंने बताया कि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करे उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, तो सीधे उसको डिफाइन कर दिए। लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर of the spherical mirror। बस जितना चीज़ मैंने बताया बस उसको एक लाइन में आप डिफाइन करते जाइए। तो अब चलते हैं हम लोग पोल के ऊपर। तो पोल क्या होता है, पोल अभी मैंने बताया सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पर अगर आप अच्छे से डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ये आप लिखिए, द जियोमेट्रिकल central point, the geometrical central point of the reflecting spherical सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस को क्या कहते हैं हम लोग, अपर्चर कहते हैं। यानी कि अपर्चर का जो सेंटर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल P से। डिनोटेशन आपको याद होना चाहिए, डिनोशन कैसे कैसे डिनोट किया जाता है। एंड जो हम लोग के पास है तीसरा पॉइंट वो है अपर्चर।
अपर्चर क्या होता है? अपर्चर वही जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर का, द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर। बहुत ही ईजी था। अब हम लोग कुछ और टर्म्स है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखिए ये आपके नोट्स के लिए मैं लिखवा रहा हूँ, नहीं तो आपको तो समझ में आ ही गया है कौन सा टर्म। मैंने डायग्राम के थ्रू ऑलरेडी एकदम अच्छे से बता दिया है। अगर आपको डिफ़ाइन करना है, अगर आपको डिफिनेशन बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं एक क्लियर डिफिनेशन आपको दे देता हूँ ताकि आप बाद में रिवाइज कर सकें। तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल, थोड़ा सा बेंड है, ठीक है, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ स्फेयर it has a center ठीक है, विच इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मैंने भी आपको बताया कि जो पार्ट होता है स्फेयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस स्फेयर का पार्ट होता है वो स्फेयर का जो सेंटर होता है उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस सिंपल। या तो आप ये भी लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप ये भी बोल सकते हैं एंड ये भी बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो 6th पॉइंट है हम लोग का वो है फोकस। फोकस हम लोग का क्या होता है? फोकस क्या होता है? तो फोकस पॉइंट आप बोल सकते हैं या तो फोकस बोल सकते हैं। तो फोकस को हम लोग सबसे पहले इसको देख लेते हैं। हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आपको कहीं पे भी लिखा रहा है कैपिटल आर से, समझ जाइए रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एंड ये सब जितने भी टर्म मैंने बता रहा हूँ वो सारी टर्म आपके दोनों स्फेरिकल मिरर के ऊपर वैलिड है, जैसे कन्वेक्टिव मिरर के भी ऊपर, कन्वेक्स मिरर के भी ऊपर। अब देखिए फोकस क्या होता है कि ये आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पता चलेगा। फिलहाल मैं यहाँ बता देता हूँ, डिफिनेशन आपके लिए लिख देता हूँ कि द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन द principal axis where all parallel rays meet after reflection। इसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो जब मतलब कि फोकस वो पॉइंट होता है जब सभी पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जब सभी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल हो वो रिफ्लेक्शन करने के बाद एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उसी को हम लोग फोकस करते हैं। और फोकल लेंथ क्या होता है अभी मैंने डिफाइन तो किया है इसको। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है? तो द लेंथ बिटवीन
यही होता है जो फोकस का और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। द लेंथ बिटवीन द पोल एंड फोकस, फोकस पॉइंट या तो फोकस, उसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट जो पार्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन। ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको सीधे सीधे लिखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू, मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आप लिख के आ जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। और बेसिकली ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है एंड इससे क्वेश्चन आपको दे सकता है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का और पूछ लिया जाएगा कि फोकल लेंथ क्या होता है, जस्ट उसका आधा कर दिए आपको फोकल लेंथ आ जाएगा। तो ये सारे टर्म आपको याद होने चाहिए। आई होप कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ एंड उसमें आपको मतलब आप ये सारे टर्म रिवाइज करके आए ताकि आपको अच्छे से याद हो एंड मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा, आपको आपके माइंड में बैठते जाएगा। तो आई होप कि आपको कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर में कोई डिफरेंस मतलब कि कोई कन्फ्यूजन अभी तो नहीं है इसके टर्म जानने में के बाद। एंड बस इतने ही टर्म होते हैं, और टर्म नहीं होते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने कम टर्म बताए हैं, तो इतने टर्म होते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर देखेंगे। अगर ज़्यादा लंबे ना वीडियो बने तो कन्वेक्स मिरर का भी हम लोग देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।